तो चलिए देखते हैं द किंगडम ऑफ रूइन के सीजन 1 को बिना किसी देरी के। फिर शिरुसागी अपने मैजिक हमिंग बर्ड को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कई सारे मेटल हैंड्स बाहर आते हैं। तो एडेनिस डोरोका से बोलता है कि डोरोका, तुम दूर ही रहो, तुम्हारा मैजिक इस पर काम नहीं करेगा, तो तुम एक मामूली लड़की हो, कहता है। फिर उसे अपने क्लोए का याद आने लगता है, जब इसी तरह क्लोए ने अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाई तो महाराज गोते ने भी इसी तरह उसे कहा था। तो एडेनिस ये सोचकर कहता है, अरे यार, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो हम देखते हैं डोरोका बिना मैजिक के भी वो एडेनिस की मदद करने के लिए कोशिश करती है। तो फिर एडेनिस अपने मैजिक से एक तलवार डोरोका को देता है और वो भी अपने लिए कवच तैयार कर लेता है। तो ये देखकर शिरुसागी उन पर अटैक करने लगता है। तो कई सारे मेटल हैंड्स उन्हें घेर लेता है। तो हम देखते हैं एडेनिस और डोरोका मिलकर उन सारे मेटल हैंड्स को तोड़ने लगते हैं। फिर शिरुसागी उन सारे मेटल हैंड्स को इकट्ठा करके उन पर अटैक करने लगता है। तो एडेनिस अपने मैजिक को इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच एक कवच की तरह बना लेता है और सारे मेटल हैंड्स को भी तोड़ने लगता है। फिर एडेनिस अपने मैजिक से उसे एक बॉल की तरह बना लेता है और एकदम तेजी से शिरुसागी की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो शिरुसागी की सेक्रेटरी चामी बोलती है कि वो चीज़ खतरनाक है, उसे छूने मत देना। तो हम देखते हैं शिरुसागी उन सारे मेटल हैंड्स को अपने अंदर सील कर लेता है। फिर उसके एनर्जी से बिना डरे उस बॉल को पकड़ लेता है और उसे रोकने के लिए कोशिश करता है। तो एडेनिस और डोरोका उस बॉल से बाहर आके उस पर हमला करने लगते हैं। फिर डोरोका अपने तलवार से शिरुसागी के पैर में घुसा देती है। तो शिरुसागी बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मेरे पैर पे नहीं बल्कि मेरा सर काटना चाहिए। फिर शिरुसागी डोरोका को एकदम जोर से मुक्का मारने लगता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगती है। और तभी हम देखते हैं एडेनिस अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अपनी ज़िंदगी की भीख मत मांगना। तो शिरुसागी उस मैजिक को सह नहीं पा रहा था, लेकिन शिरुसागी इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने हैंड्स को रखकर एडेनिस के हाथों को पकड़ लेता है ताकि वो मैजिक इस्तेमाल ना कर सके। और वहीं डोरोका उस तलवार को उठाने लगती है और बोलती है कि अब मैं हिचकिचा नहीं सकती, अपनी बात पर कायम रहो डोरोका, चाहे कुछ भी हो जाए एडेनिस को बचाना होगा जैसे मैंने वादा किया था। तो हम देखते हैं शिरुसागी अपने मेटल हैंड्स को इस्तेमाल करके डोरोका के सर के बाल को पकड़ के आसमान की ऊंचाई की तरफ ले जाता है। तो एडेनिस उसे किसी भी तरह बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। और तब हम देखते हैं उस मैजिक टूट जाता है। तो शिरुसागी अपने मेटल हैंड्स को ऑर्डर डालता है कि वो डोरोका की आंखें छीन ले। तो एडेनिस चिल्लाकर कहता है, उसे छोड़ दो कमीने। और डोरोका रोते हुए कहते हैं कि एडेनिस, बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। फिर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है, जिसे सोचकर वो और भी रोने लगती है। फिर बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि काश हम और जगह साथ में देख सकते। और वहीं शिरुसागी बोलता है कि मिस डोरोका, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम ही इसे आखिरी बार देख रही हो। फिर वो अपने मेटल हैंड से डोरोका की आंखों में घुसा देता है, जिससे उसकी आंख चली जाती है और खून आने लगती है। और ये सब एडेनिस के सामने ही हो रहा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिरुसागी एडेनिस और डोरोका की धुलाई करता है, फिर डोरोका की आंख निकाल देता है तो डोरोका नीचे गिरने लगती है। तो एडेनिस आके उसे थाम लेता है और बोलता है कि डोरोका, खुद को संभाल लो। तो डोरोका बोलती है कि एडेनिस, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और उसके आंखों में से खून बह रहा था। फिर बोलती है कि पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो एडेनिस मन के अंदर सोचने लगता है कि खून को कैसे रोका जाए। और वहीं शिरुसागी डोरोका की आंख अपने हाथों में घुमाने लगता है। तो एडेनिस बोलता है कि इसकी आंखें ठीक करो अभी, और वो बहुत गुस्से में था। लेकिन शिरुसागी डोरोका की आंख अपने हाथों में ही कुचल देता है और वो बोलता है कि हिम्मत है तो आओ लड़के, जिसे देखकर एडेनिस को और भी गुस्सा आता है। फिर वो उससे लड़ने जाता है, लेकिन शिरुसागी बच जाता है। फिर हम देखते हैं एडेनिस शिरुसागी के पैर पकड़ के फेंक देता है और सोचने लगते हैं कि क्या मैं अभी भी पहले की तरह हूँ। फिर वो डोरोका की हिफाजत करने लगता है। तो हम देखते हैं शिरुसागी अपने मेटल हैंड से उन पर हमला करने लगता है। तो एडेनिस अपने मैजिक काइन्स को इस्तेमाल करके उन मेटल हैंड्स को शिरुसागी के खिलाफ ही छोड़ देता है। तो हम देखते हैं शिरुसागी बहुत ही आराम से बच जाता है और वो देखता है कि एडेनिस और डोरोका उस जगह से गायब हो गए थे। तो हम एडेनिस और डोरोका को थोड़ी दूर बिल्डिंग में छुपे हुए देखते हैं। तो एडेनिस डोरोका को खून बहने के लिए एक रास्ता बोलता है। तो डोरोका बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और तब हम देखते हैं एडेनिस उस मेटल हैंड्स की गर्मी से डोरोका की आंखों में खून बहने से रोक देता है। तो डोरोका उसे शुक्रिया कहने लगती है। तो एडेनिस बोलता है कि डोरोका, कुछ मत बोलो, बस आराम करो। लेकिन डोरोका बोलती है कि एडेनिस, मेरी ख्वाहिश है, सोचो तुम और मैं एक ही शहर में होते और एक ही स्कूल में जाते और एक आम सी ज़िंदगी जी रहे होते। मुझे बस ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी। फिर क्यों ऐसा सब कुछ हो गया, मैंने कहाँ गलत किया, कहकर चुप हो जाती है। तो एडेनिस डर जाता है कहीं वो मर ना गई। तो डोरोका के करीब आकर देखता है तो बेहोश होकर सो रही थी। तो एडेनिस एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि उसकी तरह मत बोलो डोरोका। और वो बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो एक औरत तक ही बचा नहीं पाया। तो ये सोचकर उसे और भी गुस्सा आता है।
फिर वो अपने मैजिक से एक मेगा रोबोट को समन कर लेता है और वहीं सेंट्रल इंटेलिजेंस से शामी बोलती है कि जनरल शिरोसागी संभाल के रहना, वो बहुत ताकतवर है। तो शिरोसागी बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, आने दो। तो हम देखते हैं एडेनिस उस बिल्डिंग को तबाह कर देता है। तो फिर उसी तरह शिरोसागी अपने मेटल हैंड से बच जाता है। तो एडेनिस बोलता है कि हे शिरोसागी, अपनी प्यारी क्वीन को यहाँ बुलाओ, क्योंकि मैं बदले में उससे हमला करूँगा। जिसे सुनकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है। तो दोनों फिर भी लड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। तो हम देखते हैं उस शहरी तबाह होने लगती है और एडेनिस की मैजिक भी टूट जाती है। फिर हम शिरोसागी और एडेनिस को देखते हैं जो कि अपने कमाल की मैजिक से लड़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी एडेनिस को पकड़ लेता है और उसका धुलाई करने लगता है। और तब हम देखते हैं शिरोसागी फिर उन सारे मेटल हैंड्स को इकट्ठा करके एक बड़े हाथ बना लेता है। फिर उससे एडेनिस को कुचलने लगता है। और वहीं डोरका जाग गई थी तो एडेनिस को ढूंढने लगती है। तो उसे एडेनिस की आवाज़ सुना आती है। तो वो बोलते कि एडेनिस, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी उसका धुलाई करके उसे अपने हाथों में पकड़ के रखा था। तो एडेनिस ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो डोरका से बोलता है कि डोरका, यहाँ से भागो। तो हम देखते हैं शिरोसागी उसे दूर फेंक देता है और अपने मेटल हैंड से उसे मारने लगता है, जिससे एडेनिस की हड्डियाँ टूटकर वो चिल्लाने लगता है। तो डोरका उसके करीब जा रही थी, लेकिन हम देखते हैं शिरोसागी उसे भी अपने मेटल हैंड से पकड़ लेता है। फिर वो डोरका के कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जती करने लगता है। तो वो चिल्लाने लगती है। तो शिरोसागी बोलता है कि मुझे गुस्सा आता है जब भी तुम महारानी की आवाज़ में चिल्लाने लगती हो। खैर, फिर हमें शिरोसागी और महारानी की पास से सीन दिखाते हैं जब वो किस्मत से मिले थे। फिर हम शिरोसागी की तरह एक तस्वीर देखते हैं जो कि कई सालों से महाराज के साम्राज्य में था। फिर शिरोसागी बोलता है कि तो मैं फिर महारानी की दौलत का गुलाम बन गया। फिर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है। तो शिरोसागी बोलता है कि खैर, एडेनिस की मौत पहले से ही तय हो चुकी थी। तो डोरका उसके पैर पकड़कर बोलने लगती है, प्लीज़ एडेनिस को अकेले छोड़ दो। मुझे पता है उसने क्या क्या किया है। मैंने लोगों को भागते हुए और शहर को तबाह होते हुए देखा है, पर यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने विचेस को मारना शुरू किया। मैं इस युद्ध को ख़त्म करना चाहती थी। और वो बोलती है कि पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसानों को माफ़ करना चाहिए या नहीं। मेरे साथ उन्होंने जो भी किया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बदला गलत है। तो हम देखते हैं शिरोसागी ये सुनकर डोरका को ज़मीन में कुचलने लगता है और बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे बस एडेनिस का सर चाहिए। जिसे सुनकर डोरका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मैंने कहा रुक जाओ। तो एडेनिस बोलता है कि डोरका, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने मैजिक मुझ पर इस्तेमाल करो। अगर इससे मेरा शरीर हिलता है तो मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन डोरका मैजिक इस्तेमाल करने से सोच रही थी। तो एडेनिस बोलता है कि जल्दी करो वरना हम दोनों मर जाएंगे। और ये सब सुनकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है। तो डोरका को लात मारने लगता है। तो एडेनिस बोलता है कि जल्दी करो डोरका। तो हम देखते हैं डोरका बोलती है कि फाइट बैक। तो वो मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। तो हम देखते हैं आसमान से बिजली बरसने लगती है एडेनिस के ऊपर और कई सारा एनर्जी मिल रहा था, जिसे देखकर शिरोसागी का होश उड़ जाता है। तो हम देखते हैं एडेनिस एक ही मार मारता है, जिसे वो दूर जाके गिरने लगता है और वो बहुत गुस्से में था और वहीं वो बहुत ताकतवर भी बन चुका था। फिर हमें डोरका के पास से सीन दिखाते हैं जब सारे विचेस उसका मैजिक का मजाक उड़ाने लगते हैं। खैर, और वहीं एडेनिस बोलता है कि डोरका, बिना रुके मुझ पर मैजिक इस्तेमाल करो। तो डोरका मान जाती है। तो हम देखते हैं डोरका अपने सारे मैजिक उस पर इस्तेमाल करने लगती है और डोरका बोलती है कि एडेनिस, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरका अपने लव स्पेल मैजिक नाइट फॉल को एडेनिस के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिससे एडेनिस को लिमिटलेस पावर्स मिलती है जिसका कोई हद ही नहीं है। तो ये देखकर शिरोसागी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो एडेनिस अपने मैजिक क्वीन ब्लेड से उसके सीने को ही चीरने लगता है। फिर शिरोसागी भागने की कोशिश करता है तो एडेनिस उसका भी पीछे करता है। तो हम देखते हैं एडेनिस शिरोसागी को पकड़ के एक ही मार मारने लगता है, जिसे बिल्डिंग्स तोड़कर वो दूर जाके गिरने लगता है। और वो कहता है कि वो सिर्फ इसका मैजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ को भी अपने लो स्पेल मैजिक से बढ़ा दिया है। फिर हम देखते हैं एडेनिस शिरोसागी का हाथ पकड़ के तोड़ने लगता है और वो बोलता है कि इसी हाथों ने ही महारानी को तकलीफ दिया था, कहकर उसके हाथ को ही तोड़ देता है और ज़मीन में ज़ोर से गिराने लगता है। फिर एडेनिस शिरोसागी का पैर पकड़कर कहता है, इस पैर ने ही महारानी को लात मारा था। तो उसका पैर को भी तोड़ देता है, जिसे शिरोसागी को बहुत दर्द होता है। तो वो चीखने लगता है। फिर वो दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं एडेनिस अपने महान टीचर क्लोए मॉर्गन का सबसे पावरफुल स्पेल आइस मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसे वहाँ बर्फ़ से सारा जगह फ्रीज होने लगता है। फिर एडेनिस बोलता है कि मैं क्लोए को वादा किया था कि ये मैजिक सिर्फ मैं दूसरों को हिफाजत करने के लिए ही करूँगा, जिसे देखकर शिरोसागी डर जाता है। फिर वो अपने सारे मेटल हैंड से उस पर हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एडेनिस अपने आइस मैजिक से उन सारे मेटल हैंड्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो शिरोसागी अब डोरका से कहता है, उस रोको विच, क्या तुम भी उसके साथ ही मरना चाहती हो? क्योंकि इंसान के शरीर इस मैजिक को सह नहीं पाएगा।
तो डोरोका बोलती है कि हाँ ये तो सच है, लेकिन हम देखते हैं एडिनिस अपने आसपास एक अंगार के सर्कल बना लेता है जिसे वो फ्रीज नहीं होगा, जिसे देखकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है तो उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एडिनिस अपने मैजिक से उसे फ्रीज करने लगता है तो वहाँ एक आइस सुनामी ही आने लगती है। दोस्तों यही वो मैजिक है जो कि क्लोए का सबसे पावरफुल मैजिक एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जिसे सारा शहर ही सुनामी से तबाह होने लगती है। और वहीं शिरोसागी उस मैजिक को सही नहीं पा रहा था और एडिनिस डोरोका के लिए कवच बना लेता है। फिर हम मिस्टर पंच के शहर को देखते हैं तो पंच ये सुनामी देकर कहता है सारे लोग महफूज रहना। तो हम देखते हैं वहाँ आइस की बारिश ही बरसने लगती है। फिर हम सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऑफिस को देखते हैं जहाँ जनरल शिरोसागी का सेक्रेटरी चामी बहुत ही परेशान थी क्योंकि अब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो अर्थ से बाहर के सैटेलाइट की फुटेज चेक कर रही थी तो देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट ही बदल गया था और वही जनरल ऑज भी आ गया था और वो बोलता कि मुझे पता था उस विच का स्टूडेंट और उस विच को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना तुमने समझ रखा था। फिर हम एडिनिस और डोरोका को देखते हैं तो वो दोनों ठंड की वजह से फ्रीज हो गए थे। तो तब हम देखते हैं क्लोए की सोल या इमेजिनेशन जो भी कह सकते हो। खैर क्लोए आसमान से उतर आती है और एडिनिस के करीब आकर उसे गले लपटने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो एडिनिस को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और हम देखते हैं एडिनिस और डोरोका को होश आ जाता है। लेकिन एडिनिस को डोरोका के मैजिक से बहुत तकलीफ हो रहा था तो डोरोका अपने मैजिक को बंद कर देती है तो वो बेहोश होकर उस पर ही गिरने लगता है। तो डोरोका उसके ऊपर ही सोने लगती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ। और वहीं शिरोसागी मरने की हालत में था और वो बोलता है कि अगर तुम महारानी डोरोतो से मिलोगी तो उन्हें बता देना कि शिरोसागी अपनी पूरी कोशिश किया था लेकिन वो नाकामयाब रह गया। और हम देखते हैं उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। फिर उस मैजिक की वजह से उसके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर वो मर जाता है और वहीं एडिनिस को होश आ जाता है और वो डोरोका से कहता है मैं तुम्हारा आंख को जल्दी ही ठीक करूंगा। तो डोरोका उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम महारानी डोरेतो को देखते हैं जो कि जॉगिंग करते हुए जा रही थी, जिन्हें देखकर वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने महल में आ जाती है। फिर वो अपने सोल्जर से पूछती है कि दूसरे शहर के महाराज हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किया या नहीं। तो सोल्जर बोलता है कि हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली। तो महारानी डोरेतो बोलती है कि तो ठीक है, उन्हें बताने भूलना मत अगर वो मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। और हम देखते हैं दूसरे कई सारे ऐसे देश हैं जो कि उनके टेक्नोलॉजी कई गुना पावरफुल है और हर किस्म के लोग रहते हैं। और इधर महारानी डोरेतो के पीछे कुछ ताकतवर गुंडे लोग रहते हैं और महारानी बोलती है कि अगर वो मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे तो मैं उन पर वार शुरू कर दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ हम एडिनिस और डोरोका को देखते हैं तो डोरोका बोलते हैं कि एडिनिस मुझे माफ़ करना, आखिर मुझे तुम पर अपना मैजिक इस्तेमाल ही करना पड़ा। तो एडिनिस बोलता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था और मैंने शिरोसागी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था तो ये मेरी गलत है। और वो डोरोका से कहता है आखिर मैंने तुम्हें समझने लगा हूँ। और वो उसका आंखों में पट्टी बांधने लगता है और बोलता है कि जब तुम्हें दर्द हो तो मुझे बता देना। तो डोरोका ये सुनकर हंसने लगती है और बोलते कि एडिनिस मुझे यूँ लग रहा है जैसे तूने मुझे टाइट से हक कर रहे हो। तो एडिनिस उसके सर पे ज़ोर से मारने लगता है तो वो बोलती कि अब मुझे दर्द हो रहा है। फिर एडिनिस उसे बताता है कि सिर्फ क्लोई ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारा मैजिक मुझ पर असर नहीं करेगा, जिसे सुनकर डोरोका हंसने लगती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो हम देखते हैं डोरोका स्लिप होकर गिरने लगती है। तो एडिनिस बोलता है कि तो ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ ले जाऊंगा। और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये एपिसोड काफ़ी तगड़ी थी। और दोस्तों द किंगडम ऑफ रूइन के सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाती है और जब सीज़न 2 आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक आने वाले 2024 के जो भी बेहतरीन अच्छे एनिमेस हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनाइम बाज़ार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।